बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, जिसमें प्रदर्शन करते हुए ये तमाम अभ्यर्थी सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग पर डटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, ताकि इन सीटों की संख्या बढ़ने से ज्यादा अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका हासिल होगा। और इसी मांग के साथ ये प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इन अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरने की वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां सुनिश्चित की गई, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। बीपीएससी टीआरई 4 के ये अभ्यर्थी हैं, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। गांधी मैदान में ये शिक्षक जो हैं वो जुटे हुए हैं और इनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन का दौर चलता हुआ चुनावी वर्ष है, और इन्हें इस बात की उम्मीद है कि इनकी आवाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे और शिक्षा विभाग की तरफ से इनके हित में फैसला लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज बैनर पोस्टर के साथ ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर नजर आए। सुनील कुमार द्वारा टीआरई 4 के सीटों की घोषणा के बाद बिहार में घमासान शुरू हो गया है और सड़क पर हजारों की संख्या में टीआरई 4 के अभ्यर्थी उतर पड़े हैं। देख सकते हैं कि पटना के भिखना पहाड़ी होकर बाकरगंज के रास्ते सभी एग्जीबिशन रोड में पहले हंगामा कर रहे हैं, उसके बाद सीधे डाक बंगला चौराहा पहुंच गए हैं और हजारों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने पुलिस को एक तरह से बड़ी चुनौती दी है। पुलिस के वरीय अधिकारी लगातार यहां पर नाकेबंदी किए हुए हैं। देख सकते हैं बैरिकेडिंग करते हुए डाक बंगला चौराहा को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने महज 26 से 27 हजार सीटों की घोषणा की थी और अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि 1 लाख से कम सीट मंजूर नहीं है। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन की घोषणा की थी और उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से जो तमाम टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड साफ साफ है कि टीआरई 4 में शिक्षा मंत्री जी ने 1,20,000 की बात किए थे, तो कहाँ मुड़ कर गए हैं जी। और विधानसभा के सत्र में कंप्यूटर शिक्षक की बात किए थे, आपको भी पता होगा 26,000, तो उसको भी कहा गए। ये कैसे होगा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार। बिल्कुल लिखा भी हुआ है, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। और 1 लाख से अधिक संख्या में सीटों की मांग हो रही है। एक बार हम लगातार कैमरे की नजर में आपको दिखाएंगे। हमारी दाईं तरफ भी देखिए आपकी पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और उधर से भी लगातार पुलिस रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि ये लोग सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पटना में उतरे हैं। अगर 27,000 रहा तो याद रखिए कि 27 सीट भी एनडीए को आना मुश्किल हो जाएगा। कहां से सीट सरकार लाएगी? क्या चाहते हैं कि नया पोस्ट क्रिएट किया जाए? भैया सीटें खाली है श्रीमान। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, 2 उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सारे लोग 1,20,000 बोल चुके हैं श्रीमान। क्या श्रीमान? क्या नाम हुआ? आशुतोष मिश्रा। 27,000 जो सीटें आ रही है टीआरई 4 में, वो सब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का ये बैकलॉग सीटें हैं, कह सकते हैं इसको। अगर नियमतः आना चाहिए, नियमतः तो टीआरई 1 और 2 का ये सप्लीमेंट्री इतना आना चाहिए। और दूसरी बात, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का ही बहाली आ रही थी, तो ये 27,000। बिल्कुल, तो देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो है पुलिसकर्मी जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। सदर एसडीएम भी यहाँ पर हैं। प्रदर्शनकारियों से वार्ता चल रही है। कुछ लग रहा है मतलब सरकार तक आवाज पहुँच रही है आप लोग के माध्यम से? जो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ प्रतिनिधि चले जाएं मिलने के लिए विभाग में, तो उसके पे कार्रवाई हो रही है। डेलीगेशन को ले जाएंगे आप लोग? कोशिश हमारी है। देखिए, अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि 1,20,000 से कम सीट टीआरई 4 में मंजूर नहीं है, चाहे इसको लेकर जितने दिन प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी शांत होने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए 1,20,000 की बात कही गई थी, अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, लेकिन अब उससे अपने वादे से पीछे हट रहे हैं और इसीलिए ये आंदोलन सड़क पर नजर आ रहा है। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। रजनीश, आपके पीछे मैं अभ्यर्थियों को देख पा रही हूं और उन अभ्यर्थियों की आवाज भी दर्शकों तक और सरकार तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है।
मांग 1,20,000 की, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये संभव है और इसके लिए किस तरह की कोशिश इस वक्त चल रही है? देखिए, इससे पहले जो ही परीक्षा हुई है टीआरई की, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था, लेकिन पहली बार 2025 के टीआरई 4 की परीक्षा से पहले बिहार सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया था। और डोमिसाइल लागू होने के बाद अभ्यर्थियों ने यह सोचा था कि इस बार बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकलेगी। हालांकि टीआरई 4 की घोषणा हो गई, सीटों की भी घोषणा हो गई शिक्षा मंत्री के द्वारा, लेकिन जब घोषणा हुई तो घमासान शुरू हो गया है। महज 26,000 सीटों की घोषणा की गई है और अभ्यर्थी देखिए जरा कैमरे की नजर से कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दंगा नियंत्रक जो अधिकारी हैं, जो गाड़ियां हैं यहाँ पर लगी हुई है और लगातार सुरक्षा कर्मी समझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन पिछले 2 घंटे से पटना का डाक बंगला चौराहा हो या फिर एग्जीबिशन रोड जाम है। अभ्यर्थी हमसे बातचीत करेंगे हम। क्या लग रहा है, तो वार्ता की पहल की गई है? मेरी डेलीगेशन टीम गई है श्रीमान, बस हाथ जोड़ के विनम्र मुख्यमंत्री से बस यही आग्रह है कि जो मुख्यमंत्री जी कहे थे बस वो अपना वादा पूरा करें। हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी जब भी बयान दिए, उन लोग यही बयान दिए कि लाखों वैकेंसी थी। श्रीमान, जब लाखों वैकेंसी थी तो 1,20,000 बिहार के जितने भी माननीय मंत्री हैं सारे लोगों ने वादा किया कि हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे और माननीय शिक्षा मंत्री ने महज 27,910 का हमें ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन दिया है। जब बिहार में पहली बार डोमिसाइल लागू हुई तो महज 27,910 से नवाजा गया। सीटें तो उनके पास कंपटीशन टफ हो जाएगा। कंपटीशन बहुत हाई है सर। कंपटीशन ये सारे मतलब ये ऊँट के मुंह में जी कुछ है ही नहीं है सर। क्या नाम है? मेरा नाम गुंजन। देखिए, लगातार कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। पास कभी नहीं फर्जी का नाम पर नहीं, टाई ब्रेकर से छट जाते हैं। टीआरई 1 में फर्जी का भरमार है, टीआरई 2 में फर्जी का भरमार है। 27 को सब्जेक्ट है, 27,000 सीट है। क्या एक सब्जेक्ट पे 1,000 सीट पड़ेगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और जिस तरीके से टीआरई 1 टीआरई 2 में फर्जियों के भरमार और धांधली हुई है, क्या गारंटी है कि टीआरई 4 में? ये अभ्यर्थी हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पटना का डाक बंगला चौराहा है, ये देखिए पटना का हृदय स्थली है और इस हृदय स्थली को तकरीबन 2 घंटे से अभ्यर्थियों ने जाम कर रखा है। बिल्कुल रजनीश, आपके जरिए ये तस्वीर दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं और किस तरीके से डाक बंगला चौराहा इस वक्त जाम की समस्या से भी जूझ रहा है। हालांकि एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल जो है बातचीत करने के लिए गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई सकारात्मक हल इस बातचीत के जरिए निकले और जिससे इन अभ्यर्थियों का हित भी हो और जो व्यवहारिकता के तौर पर संभव है वहां तक स्थितियां पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने